करीब 50 दिन के बाद रेलवे फिर से अपनी सेवा जो है उसे शुरू करने जा रही है और इसी के साथ रेलवे ने अपनी जो आधिकारिक साइट है उसके जरिए ट्रेनों की टिकट की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। कुल 15 स्टेशंस पर 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये जो स्पेशल ट्रेन है ये दिल्ली से निकलेगी और देश के अलग अलग कुल 15 स्टेशन पर जाएगी और वहां से इन्हीं ट्रेनों की वापसी भी होगी। अब दिल्ली से निकलने वाली ये ट्रेनें कौन कौन सी हैं ये भी हम आपको बताते हैं। दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी तक ये ट्रेनें जाएंगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली से जो ट्रेन निकलेगी वो आखिरकार अपने गंतव्य स्टेशन तक पहुंचने से पहले किन स्टेशन पर रुकेगी। दिल्ली से हावड़ा के लिए जो ट्रेन निकलेगी वो सबसे पहले कानपुर सेंट्रल में रुकेगी, इसके अलावा प्रयागराज में, उसके बाद ये रुकेगी पंडित दीनदयाल जंक्शन स्टेशन पर। ये वही रेलवे स्टेशन है जो पहले मुगलसराय के नाम से काफी फेमस था। इसके बाद ये ट्रेन गया भी रुकेगी, साथ ही साथ धनबाद और आसनसोल में भी इसका स्टॉपेज दिया गया है। ये ट्रेन हर रोज चलेगी और वापसी में भी यही सब स्टेशन होंगे जहां पर इस ट्रेन की स्टॉपेज होगी। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली से निकलकर पटना तक जाने वाली ट्रेन की तो वो उसमें जो ट्रेन है इसका स्टॉपेज कानपुर में होगा, इसके अलावा प्रयागराज में होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर होगा और फिर ये जाकर पटना में रुकेगी। ये भी ट्रेन हफ्ते में हर रोज चलेगी। अब बात करते हैं दिल्ली से रांची जाने वाली ट्रेन की। तो जो ट्रेन दिल्ली से निकलेगी वो सबसे पहले कानपुर में रुकेगी और फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन यानी कि मुगलसराय में रुकेगी। खास बात यह है कि ये ट्रेन सिर्फ हफ्ते में 2 दिन चलेगी। दिल्ली से मुंबई के बीच जो ट्रेन चलेगी इसके स्टॉपेज क्या क्या है ये भी जानिए। ये ट्रेन सूरत रुकेगी, साथ ही वडोदरा, रतलाम और कोटा पर भी इसका स्टॉपेज दिया गया है। ये ट्रेन हफ्ते में 7 दिन चलेगी। इसके अलावा दिल्ली से जो अहमदाबाद ट्रेन जाएगी उसके भी स्टॉपेज आपके लिए बेहद जरूरी है जानना। ये ट्रेन पालनपुर रुकेगी, अबू रोड रुकेगी, जयपुर रुकेगी और साथ ही साथ गुड़गांव में भी इसका स्टॉपेज है और ये ट्रेन भी हफ्ते में 7 दिन चलेगी। अगर आपने IRCTC वेबसाइट या फिर IRCTC ऐप के जरिए टिकट बुक करा लिया है और आपके पास कंफर्म टिकट है तो आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियम है जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये नियम पहले सफर करने वाले नियम से काफी अलग। यह स्पेशल ट्रेन एयर कंडीशन होगी। इसके टिकट का किराया राजधानी के बराबर होगा। ट्रेन में बैठने से पहले पैसेंजर की पूरी स्क्रीनिंग होगी। इसके लिए कम से कम 1 घंटे जल्दी स्टेशन पहुंचना होगा। जिन लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं होंगे सिर्फ वही इस ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे। इसके अलावा पैसेंजर्स के पास आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना जरूरी है। AC ट्रेन होने के बावजूद इसमें यात्रियों को कंबल या फिर तौलिया नहीं दिया जाएगा। रेलवे के इस कदम का मकसद संक्रमण को कम करना है। घर से ही आपको खाने पीने का इंतजाम करना होगा क्योंकि रास्ते में खाने पीने का कोई सामान नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि टिकट तो बुक हो गया, साथ ही साथ तैयारियां भी पूरी हो गई, लेकिन आखिर रेलवे स्टेशन तक पहुंचे कैसे? क्योंकि रास्ते में संभव है कि आपको कुछ परेशानियां हो, आपके पास न हो, लिहाजा आप जाएंगे कैसे? ये भी मन में सवाल आ रहा होगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो आपका कंफर्म टिकट है वही आपके लिए सड़क पर चलने के लिए उस दिन के लिए पास होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं उसी समय इसे पास के तौर पर यूज करें। फिजूल में इसे नहीं यूज किया जा सकता है। इस पर आप पर कोई एक्शन भी लिया जा सकता है।